हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो हमारी तरह एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, घर का काम करती हैं और उसके अलावा उनके अंदर एक जुनून है, लगन है कुछ अलग करके दिखाने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की और ज़िंदगी में अपनी कुछ अलग ही पहचान बनाने की। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में वो कैसे पैसे कमा सकती हैं, घर में रहकर हाउसवाइफ होकर कैसे अपना नाम कमा सकती हैं, कैसे लाइफ में कुछ अलग कर सकती हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा वीडियो, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है और इससे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए हम बहनों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर रहे हैं सलवार की स्टिचिंग। तो चलिए सिलते सिलते आप लोगों के साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, जिससे कि जो बहनें हमारी तरह परेशान हैं, कुछ करना चाहती हैं, उन्हें कुछ आइडिया लगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही है, हम औरतों की लाइफ बहुत ही संघर्षमय है और हमारे यहाँ गांव देहात में तो हम औरतों को घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा जाता है। ऐसी सोच वाले समाज में हम खुद को साबित करें तो कैसे करें, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं, बाहर जाकर कोई काम धाम, तो हमारे घर वाले हमको इजाज़त नहीं देते हैं बाहर जाकर काम वाम करने की। वो सोचते हैं कि अगर हमारे घर की बहू बेटी बाहर जाकर काम करेगी तो हाथ से निकल जाएगी या बिगड़ जाएगी, और कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं हमारे बारे में। और हम घर में रहकर क्या ही कर सकते हैं, ऐसा हम बहनें सोचती हैं कि बाहर हम जा नहीं सकते पैसे कमाने, और घर में हम क्या कर सकते हैं, घर के काम धाम में हम पैसे कहाँ कमा सकते हैं। तो बहनों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर में बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम घर में रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर हमारे घर वाले हमको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, उनको हम पर विश्वास नहीं है, उनको हम पर यकीन नहीं है, तो पहली बात तो हमें उनका यकीन और भरोसा जीतना पड़ेगा। अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने काम से उनका विश्वास जीतना होगा। विश्वास ऐसे जीत नहीं पाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे तभी हम उनका विश्वास जीत पाएंगे। और जब हम उनका विश्वास जीत लेंगे तो वो हमें बाहर काम करने की इजाज़त भी दे देंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो ऐसी बात नहीं कि हम बाहर नहीं जाएंगे तो हम पैसे नहीं कमा सकते, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम घर में भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम घर में रहकर और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपना नाम और पैसा सब कुछ कमा सकते हैं, जिससे हमको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। तो हम बहनों के लिए, तो कुछ बहनें तो बोलती हैं कि हम घर में रहते हैं तो कर ही क्या सकते हैं, घर का काम धाम तो करते ही हैं और टाइम ही नहीं मिलता हमको और कुछ करने के लिए। तो नहीं बहनों, टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि हम भी पहले घर का काम करते करते सारा दिन बीत जाता था, शाम हो जाती थी, ऐसे हमारी भी लाइफ चलती रहती थी। हमको भी लगता था कि हम घर में रहते हैं, सारा घर का काम धाम करते रहते हैं और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आने लगी, हर चीज़ की तंगी होने लगी, पैसे की, हर चीज़ की, तो हमको एहसास हुआ कि ऐसा कितने दिन तक चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी क्या ही बताएं आप लोगों को। हमने तो बहुत मुश्किलों का सामना करते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। पहले मैं भी घर में ही रहती थी, घर के सारे काम करती थी, सारा दिन काम रहता था हमको। बस हमको ये है कि सिलाई हमको आती थी पहले से ही, तो हम बस वही दोपहरिया में, जब दोपहर तक तो हो ही जाती थी हमको घर का काम ही करते करते। फिर जब दोपहर में सब लोग आराम आराम करते थे तो मैं मशीन पे बैठ जाती थी, कपड़े सिलती थी, घर वालों के कपड़े सिलती थी और गांव में जो एक आधा दो लोग दे के जाते थे उनके कपड़े सिलती थी, क्योंकि ज़्यादा सिल नहीं पाती थी, टाइम नहीं मिलता था। इधर दोपहर तक काम करते रहो, उधर दूसरी मीटिंग हो जाए, फिर काम
पे लग जाओ, क्योंकि घर का सारा काम करती थी। सिलाई मैं अपना पार्ट टाइम करती थी कि घर के काम में हमको कोई दिक्कत ना हो। जो टाइम मिलता था दोपहर में, सब लोग गर्मियों में आराम करते थे, हम उस टाइम में अपना सिलाई किया करते थे। और काम में अगर थोड़ी भी लेट हो जाते तो 4 बातें भी सुनने को मिलती थी कि इससे घर का ही काम नहीं होता है ढंग से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम सोचते थे, हमको इतना तो पता था कि हम सिलाई करेंगे तो कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता था कि हम सिलाई करें तो कहाँ करें। गांव में ज़्यादा कपड़े नहीं आते थे, इक्का दुक्के आते थे, और अगर हम बाहर दुकान खोले तो हम घर में काम नहीं कर पाएंगे, और घर में अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो समझो हम घर में भी रह नहीं पाएंगे। ऐसी मुश्किल थी हमारे पास कि घर का काम करना तो ज़रूरी है, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। तो हमको उसके बाद सोचना था कि हमको घर का काम भी करना है, और साथ में मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ कि मैं घर के काम करने के बाद वो काम करूँ और पैसे भी कमा सकूँ। तो हमको सिलाई ही सबसे बेटर ऑप्शन लगा, क्योंकि सिलाई हमको आती भी थी और सिल भी लेती थी। तो बस मुश्किल ये थी कि हम ऐसे कहाँ पर दुकान करें या क्या करें कि हमारे पास कपड़े ज़्यादा आने लगे। तो जब बहुत ही मुश्किल होने लगी फ्रेंड्स, तो हमें को ऐसे बहुत दिन हो गए ऐसे सोचते सोचते क्या करें क्या ना करें। तो फिर बहुत जब काफ़ी टाइम हो गया तो हमने एक दुकान खोली, अपनी ये छोटी सी दुकान खोली। तो इसी में मशीन भी रख ली थी। और फ्रेंड्स, जिस टाइम हमने दुकान खोली थी उस टाइम तो हम बहुत टेंशन में रहते थे। रात रात हमको नींद नहीं आती थी। वो इसलिए क्योंकि दुकान हमने खोली थी लोन के पैसे से। लोन लेकर हमने दुकान खोली थी, तो हमको हर महीने किस्त देनी पड़ती थी। तो हमारी उस टाइम दुकान भी नहीं चलती थी और सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए हमको हमेशा बहुत ही टेंशन रहा करती थी। तो धीरे धीरे दुकान चलना शुरू हुई थी। सिलाई तो 2-3 महीने बाद से आना शुरू हुआ था। उसके पहले हम किसी तरह ऐसे करके अपना काम चलाते थे। इस तरह बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद फ्रेंड्स, आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं कि अपना खर्चा भी निकालते हैं, बच्चों का खर्चा भी निकाल लेते हैं, और हमें आज किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कमा पाती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इतना कमा लेती हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद का खर्चा, बच्चों का खर्चा और काफ़ी चीज़ों भी कर लेती हूँ इन्हीं पैसों से, सिलाई के पैसों से और दुकान से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल होता है लाइफ को ऐसे लाइफ में कुछ कर पाना, पैसे कमा पाना। पर एक बार जब हम शुरुआत कर देते हैं ना, तो हमें फिर रास्ता अपने आप मिलने लगता है कि हम छोटी सी शुरुआत जब करेंगे ना, तो जैसे वो धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है ना, तो हमको एक रास्ता मिलता जाता है कि हम और क्या कर सकते हैं, हम और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वो अपने आप ही आपको रास्ता दिखता जाता है फ्रेंड्स। तो पहले आप शुरुआत तो कीजिए बहनों, कामयाबी ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। इसी तरह आप एक छोटी सी शुरुआत करके तो देखिए, एक दिन वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। अगर जिन बहनों को सिलाई नहीं भी आती है ना, तो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब है ना अपना, सब कुछ सिखा देगा आपको। कुछ भी नहीं आता तो अपना यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, और वहाँ पर हमारी बहनें हैं जो बहुत ही सरल सरल भाषा में आपको सिलाई सिखाएंगी, और बहुत ही जल्द आपको समझ में आ जाएगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तब आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, और एक बार आपने काम स्टार्ट कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आलस को छोड़िए, बहाना भी छोड़िए, और आने वाले 2025 में अपने आप को साबित करके दिखाइए। और जो गलती आपने 2024 में की है उसे पीछे छोड़िए, और 2025 में एक नई शुरुआत कीजिए, और डट कर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे आप लोग। तो प्लीज़, अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, ज़रा सा भी मोटिवेट हुए हों आप लोग, तो एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और आने वाले इस नए साल का नई उम्मीद और
नई सोच के साथ वेलकम करो और हमें कुछ बनकर दिखाना है इस साल में। इस जोश के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा और नया साल जो आने वाला है उसका खूब धूमधाम से वेलकम कीजिएगा और अपने पुराने साल को बाय बाय टाटा बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम भी आपको बाय बाय बोलते हैं।